रविवार दोपहर 1 बजे खमनोर पुलिस थाना की पुलिस की घंटी बजती है। जैसे ही पुलिस स्टेशन की उस घंटी को विराम दिया जाता है, सुनने में आता है कि एक पिता ने अपनी बेटी को, क्या वजह रही होगी, जबकि उसकी उम्र बहुत कम थी, 14 वर्ष थी। जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो पुलिस, जो थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी, वो अपने स्टाफ को कहते हैं कि जल्दी से आप अपनी गाड़ियों को लेके फटाफट से रवाना होते हैं, बाहर निकालें। थाने में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी उस गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। थाने की गाड़ी रवाना हो जाती है उस घर तक, जिस घर से ये खौफनाक वारदात की सूचना फोन पे मिली थी। पूरे रास्ते में सोच रहे होंगे थानाधिकारी कि ऐसे भी भला क्या दशा रही होगी कि अपनी ही बेटी को किसी ने मारने की सूचना मिली। ये झूठ तो हो नहीं सकती, क्योंकि पुलिस थाना में ऐसे फ़ोन तो आ नहीं सकते। फ़ोन तो वही आएंगे जिनके दर्द होंगे, जिनकी पीड़ा होगी, वही फ़ोन आएंगे। नेड़च गांव में मेघवालों की ढानी एक बस्ती है। नेड़च गांव के अंदर मेघवालों की बस्ती एक अलग है। वहाँ पे कुछ घर है, 50-60 घर हैं। तो बस्ती का नाम दे दिया गया है। उस बस्ती की ओर गाड़ी जैसे जैसे एंटर कर रही है, वैसे वैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता जा रहा है पूरे गांव के अंदर कि पुलिस की गाड़ी है जो आ चुकी है। पुलिस की गाड़ी ठीक रुकती है घर के आगे, जिस घर में ये घटना हुई। मृतका का नाम जसोदा और नाबालिग बेटी थी, उसकी मार करके हत्या कर दी। पुलिस जैसे ही रुकती है तो लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो क्यों आ रही है सामने। जैसे जैसे पुलिस के कदम उस कमरे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लोगों का काफिला पीछे हुआ। एक कांस्टेबल ने कहा कि आप यहीं रुकिए, हम बात करते हैं। वहीं पर भीड़ काबू हो जाती है और साइड में एकत्र होकर रुक जाती है। थानाधिकारी के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह भाटी और समस्त पूरे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जितने भी थे वो उस वारदात की जगह जाते हैं। तो पता चलता है एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को, नारायण मेघवाल का वो घर था जिस वक्त पूरे घर के लोग, आसपास के पड़ोसी, पूरा गांव सब इकट्ठा हो चुका था। लेकिन जैसे पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि इसकी जो पत्नी है, वो पत्नी यहाँ नहीं रहती है। नारायण मेघवाल की जो पत्नी है वो यहाँ नहीं रहती। वो तो कब से अपने मायके में रह रही है। झगड़े का कोई कारण पता नहीं था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ये सवाल था कि नारायण सिंह मेघवाल, माफ कीजिए, नारायण मेघवाल वहां पर आखिर ऐसे करतूत क्यों की उसने। पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा चक्र था कि फूल जैसी बेटी को भला कोई पिता क्यों ही मारेगा। फिर गांव वालों से पता चला कि इस बेटी को पहले पढ़ाने की जिद है, वो कहीं और थी, लेकिन इसी बीच उस जिद को पूरी की। लेकिन बच्ची पढ़ भी रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वहां पर आखिर ऐसी क्या स्थितियां पैदा हुई। इसके बाद में पुलिस ने उस बॉडी को अपने हॉस्पिटल ले जाकर के अपने हिसाब से पोस्टमार्टम करवाया और पूरी रिपोर्ट है जो सोमवार को, यानी कि आज, वो रिपोर्ट आने वाली है। ये ताज़ा घटना आपको बता रहे हैं। नारायण मेघवाल है वो पुलिस की नज़र में है। कुछ लोग कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नारायण सिंह फरार है। लेकिन वो फरार कितने दिन तक रह सकता है। अभी तक जुर्म है वो इकबाल नहीं किया है कि भाई हमने इस प्रकार का कुकृत्य है वो कर दिया है। लेकिन पूरे गांव में ये अफरा तफरी का माहौल मच गया कि जो जसोदा अपने स्कूल में जाया करती थी, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि पिता को अपनी बेटी का गला घोंटना पड़ा। आज क्या रिपोर्ट आती है शाम तक, देर शाम तक पूरा गांव इस रिपोर्ट पर नजर गड़ाए हुए है कि आखिर क्या होता है। लेकिन सबके मन में एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा है। प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या नारायण मेघवाल ने कुछ अपना आपा खोया, या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से उसको बेटी को मारना पड़ा, या क्या हुआ। तमाम जो पूरा गांव है वो गांव आज भी डर के माहौल में जी रहा है। लेकिन जाते जाते जसोदा ने कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे समाज में बेटियों को भला ऐसा समझा जाने लगा है कि बस उनकी ज़िंदगी को सिर्फ एक चांस दे ही नहीं सकते, या उनकी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ
रत्ती के बराबर समझते हैं। यही सस्पेंस भरे हुए हैं, लेकिन जब भी इस सस्पेंस से राज उठेगा तो वापस पार्ट 2 आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सावचेत रहें, सतर्क रहें।